आज 2 अगस्त 2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 1 मार्च 1986 की मुरली है। आज का टाइटल है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाबा ने कई सारी सिद्धियों को प्राप्त करने की विधियां बताई है। पहले बाबा होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख के ऊपर समझाते हैं। पहला है होली हंस बुद्धि। जैसे होली हंस कंकर और रत्न को अच्छी तरह परख कर धारण करते हैं, वैसे पहले हर आत्मा के भाव को परख कर धारण करो। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करनी है। इससे किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, वह जो व्यर्थ है उनको बदलने की हो। दूसरा है होली हंस वृत्ति। हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना है। तीसरा है होली हंस दृष्टि। कैसे भी हो, लेकिन अपने तरफ से सबके प्रति रूहानी स्नेह की दृष्टि धारण करना है। चौथा है होली हंस मुख। बुरे बोल तो ब्राह्मणों के बदल गए हैं, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। ऐसे होते हैं होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। पहले बाबा सर्व पर विजय, प्रकृति पर विजय, स्व पर विजय कैसे पाए और वैजयंती माला में कैसे आए, यह समझाते हैं। बाबा समझाते हैं होली हंस का काम ही है धारण करना। जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। अभी नॉलेजफुल बन गए हो। व्यर्थ व साधारण को समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। तो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है? कहीं साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते? यह जानने के लिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब परख नहीं सकते कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, पानी की शक्ति सब चली जाती है। तो बाप दादा हम होली हंसों को इशारा देते हैं, उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, इनको सुलटा कैसे करूं, यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। तो पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजय। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मनका बनाएंगी। इस समय का परिवर्तन बहुत कालों की परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फूल फल स्वरूप श्रेष्ठ की प्रारब्ध है। इसीलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। दूसरा है सेवा में सफलता कैसे पाए। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति का अनुभव नहीं होता। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला याद रहे। इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ो। सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। तीसरा है जो सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों की स्व उन्नति और सेवा की उन्नति कैसे हो। यह याद रहे हम निमित्त बने हुए हैं। जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, यह है विशेष सेफ्टी का स्लोगन। जैसे कोई पार्टधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है।
तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। ऐसे कभी नहीं समझना हमको कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। 1 सेकंड में हर एक के आदि से अंत तक का रजिस्टर इमर्ज होता है। बाप से प्यार की निशानी है, सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। जैसे बाबा को हर एक दो से प्यारा लगता है, वैसे हम जिसको भी देखें 1-2 से प्रिय लगे। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। चौथा है संपूर्णता को प्राप्त करना और स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन सहज करना। बाबा समझाते हैं हर बात में विशेष शब्द स्मृति में रहे। विशेष आत्मा, विशेष कार्य, विशेष बोलना, विशेष देखना, विशेष करना, विशेष सोचना। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। पांचवा है हर सिद्धि को प्राप्त करने की मुख्य विधि। श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। इसी से ही स्वयं और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ है तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समा। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। छठा है श्रेष्ठ भाग्य। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। सिर्फ स्नेह से और जन्म जन्म के संबंध से याद करो। वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्वों को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।